जिंदाबाद 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 इंडिया गवर्नमेंट ड्राइवर कन्फ्रंटेशन, ये जो सबका समूह है, सारे ड्राइवर एसोसिएशन का जो सरकारी, मैं बता दूं सरकारी ड्राइवर्स हैं, उनके जो एसोसिएशन का जो समूह है, आज जंतर मंतर पे आया और बड़ी बेसिक सी बात लेके आया है कि भाई हमारे को हमारा हक दो। एक ड्राइवर जो कहते हैं सरकारी ड्राइवर, वो चाहे आर्मी में हो, पुलिस में हो, सरकारी विभाग में हो, सब जगह हो, वो क्या करता है, वो ड्राइवर होता है जो युद्ध काल से लेके शांति काल तक, कोरोना से लेके कभी भी सबसे आगे फ्रंट पे रहता है। और जब युद्ध होता है तो सप्लाई चेन के अंदर जो ड्राइवर होता है, जो गोलियां खाता है, दुश्मन के टैंकों का सामना करता है, लेकिन रसद को कभी रुकने नहीं देता। कहते हैं ड्राइवर इस देश की रीढ़ है, इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। वो कोई भी ड्राइवर हो, और खासकर जो सरकारी महकमे के लोग हैं, सबसे ज्यादा खतरे में रहते हैं। कहीं कोई पुलिस जाती है, एनकाउंटर करती है, अपराधियों के बीच जाती है, तो सबसे पहला निशाना कौन बनता है? ड्राइवर। ड्राइवर को तुरंत पहुंचाना होता है। कोई नेता कहीं फंस जाता है तो उसे बचा के कौन लाता है? उस कार का ड्राइवर। और आज ड्राइवर अपने हक और अधिकार के लिए तड़प रहे हैं और जंतर मंतर पे दूसरी बार आए हैं और कह रहे हैं पहली बार में क्या हुआ, कहाँ हुआ, कुछ हुआ कि नहीं, कोई सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, या हम ऐसे ही चिल्लाते रहेंगे? आइए हम बात करते हैं। मौर्य जी, दूसरा धरना है शायद आपका? सर तीसरा है ये। तीसरा है। 2 बार में क्या रेस्पॉन्स रहा? 2 बार में ये रिस्पॉन्स रहा कि आज आज़ादी को हमें कई साल हो गए, और जिन्होंने अपनी जान दी थी आज उनकी आत्माएं भटक रही हैं दिल्ली में, इन सड़कों पर। आज यहाँ बड़े बड़े चौबारे बन गए, बड़ी बड़ी संसद बन गई, नया संसद भवन बन गया, लेकिन जो व्यवस्थाएं थी उन व्यवस्थाओं में परिवर्तन नहीं आया। आज यहाँ की पूरे भारत की जनमानस बहुत आक्रोशित है इस बात को लेकर कि उन लोगों की समस्याएं वहीं की वहीं हैं। क्योंकि 3 बार का मेरा भी अनुभव है, मेरे सभी वरिष्ठ साथी आज यहाँ पर वो सभी मौजूद हैं जिन्होंने उन पिछले 2 धरनों पे जिन्होंने साथ दिया, जिन्होंने आहुत किया वो धरना। आज वो दोनों धरनों के लेटर कहाँ गए, संसद भवन में कहाँ गए, केंद्रीय सचिवालय में किसकी टेबल पर है, उनका पता नहीं है। और मैं आज भी सशंकित हूँ कि आज हम अपने सभी साथियों के साथ बैठे हैं, हमारे 86 साल के साथी भी यहीं पर हैं, 60 साल के साथी भी यहीं पर हैं, 56 साल के भी हैं, 30 साल का नौजवान भी यहीं पर उपस्थित है। आज हम सशंकित हैं कि जंतर मंतर जैसी संवैधानिक जमीन, यहाँ की भूमि, आज यहाँ सोचने पर विवश है कि यहाँ से जो ज्ञापन जाता है माननीय भारत सरकार को, उन ज्ञापन का क्या होता है, उन ज्ञापन पे कौन कुंडली मार के बैठा है? क्या ये सोची समझी रणनीति नहीं है? आज वह विधायक, वह सांसद, वह अधिकारी कहाँ है जो अपने चुनाव के टाइम पर, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव पे घर घर जाके वोट मांगते हैं और कहते हैं कि हम आपको जो है एक बहुत अच्छी सरकार देंगे जो आम जनता की बात सुनेगी। लेकिन मुझे सुनने में आया है, कल ही पता लगा कि वाहन चालकों पर चालान होगा तो वह कई लाख रुपए में होगा। अगर दिल्ली की सड़कों पर कोई पकड़ा जाता है तो आज उसकी गाड़ी का 20,000 रुपए तो छोड़ो, अब लाखों की रुपए में एक बात करो आप। ऐसी बात सुनने को मिली है, 10 लाख रुपए का चालान। किसी ने सुना? 10 साल की सजा उस ड्राइवर को मिलेगी। अगर वो ऐसा क्या है, अंधेर नगरी चौपट राजा वाले। राजा तो मैं नहीं कहूंगा, राजा हमारा बहुत अच्छा है, मोदी जी हमारे बहुत अच्छे हैं, पूरे भारत क्या, पूरे हिंदुस्तान क्या, आप बात करो तो पूरे विश्व में विश्व गुरु बनने जा रहा है भारत। लेकिन वाहन चालक का दोहन भगवान श्री कृष्ण इस सरकार को माफ नहीं करेगी अगर जिस सरकार ने वाहन चालकों पर उंगली उठाई। कहते हैं कि कृष्ण ने जब अर्जुन का रथ हाँका था तो उनको युद्ध में विजय प्राप्त कराई थी। ये वाहन जो चालक हैं, 22 करोड़ के लगभग परिवार हैं जो इस इंडस्ट्री में हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। क्या लगता है सरकार बनाने बिगाड़ने का दम रखते हैं ये लोग? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। पुनः कलयुग में अंत में भगवान श्री कृष्ण दोबारा जन्म लेंगे, चाहे मेरे रूप में ले या किसी और के रूप में लेंगे, मानव रूप में पुनः अवतार होगा। ऐसे कलयुगी नेताओं का, ऐसे कलयुगी लोगों का नाश होना ही होना है जिन्होंने जो है उस भगवान श्री कृष्ण के पद, सारथी जैसे पद का अपमान किया है। आज वाहन चालक व्यथित है, मन में सोच रहा है कि सड़कों पर जा रहे हैं, जगह जगह चालान हो रहे हैं, जगह जगह उनको कुंठित किया जा रहा है, जगह जगह अपमानित किया जा रहा है। क्या हमारी मनोदशा है? भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया था, इस देश को दिशा दी थी, भारत को पूरे विश्व में विश्व गुरु उन्होंने बनाया था। आज भागवत गीता का हम लोग सम्मान इज्जत करते हैं, मान सम्मान करते हैं, अपने धर्म के रूप में उनको मानते हैं, तो वो श्री कृष्ण जी की देन थी। आज सभी लोग भूल रहे हैं
कि उस सारथी पद को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, जगह जगह उनको अपमानित कर रहे हैं, तो यह अपमान पूरा देश का वाहन चालक कभी नहीं भूलेगा। पुरानी पेंशन की भी बात हो रही है, बहुत सारी आपकी मांगे हैं, करीब देख रहा हूँ कि 15 के करीब मांगे हैं आपकी। तो क्या लग रहा है कि ये सब मांगे पूरी होंगी, चाहे वो पुरानी पेंशन की मांग हो, चाहे ग्रेड वेतनमान अपग्रेड की बात हो, बहुत सारी मांगे हैं, चालकों के परिसंघ से, पूर्व समिति से, शासन आदेश से स्पष्ट किया जाए, बहुत सारी मांगे हैं, क्या कहेंगे, सरकार करेगी पूरी? सरकार को करना ही पड़ेगा, क्योंकि कर्मचारी की एकता जब जाग रही है, निरंतर हम कई वर्षों से इस पर लड़ाई लड़ रहे हैं कर्मचारियों के लिए, सरकार नहीं सुन रही है। एक दिन ऐसा अवश्य आएगा कि सरकार को कर्मचारियों की मांगों को सुनना पड़ेगा और मानना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, हमारा पूरा चालक संवर्ग अपने हक की लड़ाई निरंतर लड़ता रहेगा। सरकार तो कहते हैं कि पूरे जन समर्थन के साथ जीतती आ रही है, सब कुछ जीतती आ रही है, तो सरकार कहीं ऐसा ना मुगालते में ना हो कि भाई अब तो किसकी क्या सुनना है, अब तो हमें जनता वैसे ही जिता रही है। यह उनकी गलतफहमी है, किसी को भी भ्रम में नहीं रहना चाहिए। स्पष्ट रूप से मैं आपको बता दे रहा हूँ, जब संकेत दे रहे हो आप, वक्त बदलता है तो सब कुछ बदल जाता है। जज्बात भी बदल जाते हैं। बस अभी जज्बात ड्राइवर के केंद्र सरकार के साथ है, क्या लगता है? हमारे सबके जज्बात केंद्र सरकार के साथ में है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं, लेकिन उन साजिशकर्ताओं के खिलाफ उनको आगाह भी करना चाहता हूं। आज जंतर मंतर के माध्यम से ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए जो संवैधानिक तरीके से मर्यादा के अंतर्गत अपनी बात माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचा रहे हैं, माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय तक पहुंचा रहे हैं। उनकी बातों को, पत्रों को अगर आप नहीं पढ़ोगे, उन तक माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचने नहीं दिया क्या अफसरशाही की कमी है? प्रधानमंत्री तो सबका ध्यान रखते हैं, लेकिन क्या लगता है जो बीच में जो पत्रों का आदान प्रदान हो रहा है, जो अफसर पढ़ रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री कहाँ कहाँ क्या क्या करेंगे, तो करना तो अफसरों को ही है अल्टीमेटली, तो क्या अफसर वही है, पुराने ढर्रे पे चल रहे हैं? इसके बारे में तो हमारे पत्रकार महोदय बखूबी जानते होंगे। पिछली बार आप सब लोगों ने हमारा लाइव टेलीकास्ट चलाया था, और जो पत्र हमने, जो बातें, अपनी बातें कही थी, आज जब पत्रकारों की नहीं सुनी जा रही है, जिसको कहा जाता है कि चौथा स्तंभ होता है देश का, रीढ़ की हड्डी होती है ये पत्रकार, हर बात को सामने लाने का प्रयास करता है, लेकिन आपने जो सामने लाया अभी किस रूप में लाया, या तो आप में कमी है या सरकार में कमी है, और हम तो कमी के, सरकार में कोई कमी नहीं होती, हम में ही कमी है जो हम आपकी बात नहीं उठा पाए, इसलिए दोबारा आए, फिर जोर से उठाएंगे, पूरी ताकत से, शिद्दत से कोशिश करते रहेंगे। और आप में भी कमी है जो लगातार आप नहीं आ रहे हो, क्योंकि धरना देना है, अगर ये है, ये आपकी कमी है, क्योंकि आपको लगातार प्रयास करते रहना पड़ता है, क्योंकि सरकारें बहरी होती हैं, उनको जोर से, भगत सिंह ने कहा था, धमाके की जरूरत होती है। हम धमाका करते हैं, लेकिन हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं। लोकतंत्र में धमाके का मतलब अलग है। नहीं, धमाका एक ही तरह से होता है। वो धमाका हर लैंग्वेज का अलग अलग है। हम लोग सरकारी कर्मचारी, हमारा धमाका करने का मतलब होता है कि जंतर मंतर लास्ट स्टेज है। जब हमने पिछली बार धरना स्थल पर धरना दिया था, उसके बाद से लगातार हमने कई पत्र लिखे, और उन पत्रों का हवाला देते हुए माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय में दोबारा हमने दिया कि हम 25 अप्रैल से लेकर वर्तमान तक इतने पत्र लिख चुके हैं सचिवालय, केंद्रीय सचिवालय में, कि उन पत्रों का पता ही नहीं चल रहा है कहाँ जा रहे हैं वो। बहुत पत्राचार करते हैं आप, तारीख पे तारीख मिलती है, क्या लगता है? तारीख पे तारीख, ये देखिए, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ये इतना सारा पोथी आपने अभी पूछा ना इनसे, और सुनो, नहीं। पोथी पढ़ पढ़ जुगमुआ, पंडित भया ना कोई, ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। क्या आप प्रेम से समझा नहीं पा रहे प्रधानमंत्री? हम तो वो जाता, वो कैटेगरी के मालिक है, हमारी तो वो कैटेगरी है जो जब कोई मंदिर गुरुद्वारा में साहब में जाता है ना, तो वो जब एंट्री करता है तो लोगों के धूल उठाता है, तो हम भी वही है। जब कोई सेवा भाव से, जब कोई ऑफिसर या कोई मंत्री या किसके साथ भी प्रेम से पुकारो तो भगवान भी आ जाता है। पत्र लिखने से क्या होगा, एक बार प्रेम से पुकारो, अभी एक बार प्रेम से अपील करो मोदी जी को। प्रेम से अपील हम उस समय करेंगे जब हमें लगेगा कि अब प्रेमाकुल समय आ गया है। अभी वो समय नहीं, अभी कलयुग चल रहा है। कलयुग चल रहा है। इस कलयुग में जो अपनी बात कहेगा वही बात पहुंचती है, और कितनी पहुंचती है और किस रूप में पहुंचती है वो पहुंचाने कलयुग वाले में प्रेम नहीं चलता, कल तकरार टकरार हमने प्रेम से एक बार आदरणीय जितेंद्र सिंह जी को 4 मई 2020 को निवेदन किया था, मैं भी उसमें था, डेलीगेशन हमारा पूरा था। तो बड़े प्यार से हमने कहा था हमारी मांगे इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं कि वो नहीं कर सकते, वो बड़ी आसानी से हो सकते हैं, थोड़ा थोड़ा सुधार करने की आवश्यकता है। दूसरी क्लासों में सुधार काफ़ी किया गया है, ड्राइवर को उसमें छोड़ा जा रहा है। हमारा धरना करने का, प्रदर्शन करने का ऑल ओवर इंडिया का मतलब भी यही है कि हम ये ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि हमारा बहुत बड़ा ऐसा काम नहीं है कि जो नहीं कर सकते आप, लेकिन आदरणीय जितेंद्र सिंह जी ने कोई ध्यान दिया नहीं, और वो चाहें तो बहुत आसानी से हो सकता है। हमारा ग्रेड पे और कर्मचारियों के बराबर जब हमारे इक्वलेंट दूसरे कर्मचारियों का बढ़ा है, तो हमारा क्यों नहीं बढ़ना चाहिए? अरे साहब, ये सुना था मैंने कि पांडवों ने 5 गांव मांगे थे, नहीं दिए,
तो महाभारत हो गया। कहीं ऐसा ना हो कि छोटी सी मांगे ना मांगो महाभारत हो जाए देश में। इसमें महाभारत का कोई सवाल नहीं है, ये एक व्यवस्था का प्रश्न है। और हम लोगों ने कोई बहुत कृष्ण बड़ी की बात भी आप करो, सारथी तो कृष्ण ही थे। कृष्ण ने ही सजेशन की थी 5 गांव दे दो। आप कृष्ण के अगर अवतार में होते, वैसे तो नहीं हो आप, लेकिन होते कृष्ण के अवतार में, तो आप सरकार को कहते आप इन सब के तो सारथी हो। अगर प्रेसिडेंट हो तो आप सरकार को कह रहे हो कि भाई कुछ दे दो, कहीं ऐसा ना हो कि ये सब बिदक जाए और फिर महाभारत हो जाए। कृष्ण भगवान को जो हम लोग पूछते हैं, उनकी ये सबसे बड़ी विशेषता ये थी, सब कुछ होते हुए भी उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं कुछ हूँ। उन्होंने सिर्फ उतना ही मांगा जितना आवश्यकता थी। हम लोग भी उतना ही मांग रहे हैं जितनी हमारी 5 गांव मांग रहे हो। 5 गांव नहीं, हम पूरा देश मांग रहे हैं, पूरे भारत के वाहन चालक साथियों के लिए मांग रहे हैं। मांग तो कम ही रहे हो। मांग कम रहे, कम नहीं मांग रहे हैं। हम बहुत कम मांग रहे हैं। दूसरी क्लासों को देखते हुए चालक को बहुत कम मिलता है। इवन चौथे पे कमीशन में दिल्ली पुलिस के सिपाही और हमारा पीएन सेंटर का बराबर थे। आज आप देख लीजिए, बहुत अंतर पैदा कर दिया सरकार ने, खाई पैदा कर दी। इसमें भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है बढ़ोतरी में। क्या लगता है? भेदभाव, चाटुकारिता है। जो लोग आगे जाके जिनके हाथ में पत्रावली, वो अपनी पत्रावली जब मर्जी तब चला लेते हैं। हमारी पत्रावली जाती है तो गायब हो जाती है। ये पत्र, ये लेटर खेला जा रहा है क्या? पत्र ही खेला जा रहा है, यही एक सही समझ में आ रहा है। आप खुद देख रहे हैं हमारे जितने पत्राचार हो रहे हैं, जवाब तो क्या कोई सुनने को तैयार नहीं हो रहा है। अधिकारी के लेट पास पहुंचे, यार ये देखिए कम से कम आप ही पत्र लिखते हो प्रेमी की तरह के, उधर से भी कोई पत्र आता है प्रेमिका की तरह। कोई नहीं पत्र आ रहा, कोई नहीं जवाब मिल रहा। तो वन वे लव है ये तो। एक तरफा है इसके। वल्लभ होता है घातक। अगर कोई वल्लभ करता है तो वो बाद में घातक सिद्ध होता है, स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। तो क्या आप उखड़ जाओगे? आप बिगड़ नहीं, हम अपनी लड़ाइयों को इससे भी और रूप से बढ़ाएंगे। क्या लगता है कैसी दशा अपनी है मांगों को समाज हमें में? करना कैसा है। जो ड्राइवर समाज है उसमें क्या परेशानियां? वाहन चालकों में ऐसा महसूस हो रहा है कि हम 21वीं सदी की बात करते हैं, चांद पर जा रहे हैं, फलानी जगह जा रहे हैं, सब जगह जाने का प्रयास कर रहे हैं। धरती के जो आदमी हैं, धरती के जो लोग हैं, उनकी मूलभूत समस्याओं की पूर्ति सरकार नहीं कर पा रही है। इसमें लोगों में बड़ा तो एआई आ गया, ड्राइवर लेस हो गया सब कुछ। क्या लग रहा है आपको? नहीं, कोई ड्राइवरलेस नहीं हो रहा है। अभी आपने भी कहा और हम भी मानते चांद हैं। पे भी ड्राइवर नहीं गया था, अपने आप ही चला गया रॉकेट। किसी ना किसी ने तो रॉकेट को ड्राइव किया होगा। ये चांद पे पहले चंद्रयान गया था। आप लोग वैज्ञानिक बन जाओगे। हम वैज्ञानिक आज से नहीं, पहले से वैज्ञानिक हैं। चांद पे भी जब पहला वो गया था चंद्रयान, तो उसमें भी मानव ही गया था। मानव गया। हाँ, तो आज भी ड्राइवरों और की मानव नहीं गया तो मानव चला तो रहा ही है, चला रहा है। नीचे बैठ के चला हमारा रहा है। देखिए सीधा सा यही कहना है, जब हम इतने वर्षों बैठने से की जगह बदल पूरे गया, चालक समाज आदमी नहीं बदला। क्या कहना सरकार भी कोई चला ही रहा होगा। तो क्यों नहीं क्या लगता है? चालक के बैठने की जगह बदली है, आदमी नहीं बदला। वो पहले अंदर बैठता था गाड़ी के, अब शायद बाहर से बैठ के चलाने लगे। ड्राइवर लेस हो जाएगा तो ऐसे ही क्या सरकार की जगह बदल दोगे? सरकार का भी आदमी बदल दो। नहीं, जब समय आने पे अगर ठीक से कार्य नहीं हो रहा है, समय आने पर सब कुछ बदला जा सकता है। ये तो इशारा कर रहे हैं और आप बता नहीं रहे हो। सीधा बोलो ना, 2024 के चुनाव निकट हैं। हमारा लक्ष्य बिल्कुल उस पे अर्जुन की तरह है। वोट की चोट होगी नहीं होगी? हमारा लक्ष्य अर्जुन की तरह है। हम लोग आंख की तरफ देखते हैं। हम लोग ये नहीं देखते कि हमें किसने मारना है, हमें तो आंख पे मारना निशाना। हमारा काम जो है, हमारा ध्येय जो है साफ है, वाहन चालकों की समस्याओं का निदान कराना है। उसके लिए हमें कितना भी आगे जाना पड़े, हम जाने को तैयार हैं। बात आप दूसरी तरफ मोड़ रहे हैं। चुनाव अलग चीज हो गई, वो उनका चुनाव हो, वो चुनाव देश में कहते हैं कि राजनीति से ही सब कुछ चलता है और राजनीति का एक अभिन्न अंग है चुनाव। चुनाव के जरिए ही जनता को एक ही बार लोकतंत्र में मौका मिलता है, वो चुनाव के जरिए। आप सरकारी कर्मचारी महोदय जी ध्यान से सुनिए, आप ध्यान मेरा आकर्षित उधर मत करिए। हाँ। 24 का चुनाव उनका है, किनका? आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, भारत सरकार का है, ना कि हम हाँ, देश की जनता का है। गलत है। देश की जनता का चुनाव है। जनता देश की हमारा देश की जनता का चुनाव है। कर्मचारियों नहीं, हमें सरकारी जो सरकारी कर्मचारी हैं, कर्मचारी हैं। हमें अपने काम से मतलब है। हमें नहीं मांग रहे हैं। अधिकार किससे मिलेंगे? सरकार से। सरकार से मिलेंगे। और सरकार को कौन चुनता है? हम और आप ही चुनते हैं। जनता। तो- और आप जनता में हो। बिल्कुल है। उनका विरोध नहीं कर सकते। जनता में आज भी है, लेकिन आज सरकारी इतना कर्मचारी भी है। ऐसा भी समय नहीं आया है, कर्मचारी भी है। आज ऐसा भी समय नहीं आया है कि हम लोग चुनाव की बात करें। हम लोग अपने लक्ष्य की तरफ बिल्कुल, मैं पुनः कहूंगा कि हम लोग अपने लक्ष्य उम्मीद में- पे दुनिया कायम है। मोदी जी सुनेंगे? नहीं, बिल्कुल उम्मीद पे दुनिया कायम है और सुनना पड़ेगा। हमारे गार्जियन है तो सुनना चाहिए उनको। ये परिवार है, ये परिवार है, ये सरकारी तंत्र है। हमारे 2024 में इस देश का प्रधानमंत्री कौन बनता है, कौन नहीं बनता, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन ड्राइवर लेस गाड़ियां अगर आएंगी तो 80 लाख कहते हैं ड्राइवर- टेस्ला को बुला रहे हैं, ड्राइवरलेस गाड़ियां आ जाएंगी। इस संसार में आज से नहीं, ये गाड़ियां अब पैदा हुई, उससे पहले भी वाहन चालक रथ चला रहे थे।
जब रथ चला रहे थे, गाड़ियां आई तो सबने कहा रथ बंद हो जाएंगे तो ड्राइवर कहाँ जाएगा। तो कोई ना कोई वो ऐसी बात व्यवस्था मैंने बनेगी। मुझे तो एक चौपाई याद आ रही है, रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख देवगण भय अधीरा। जब देवता भी अधीर हो जाते हैं अगर गाड़ी नहीं होती, तो फिर ये तो सरकार अधीर क्यों नहीं हो रही? सरकार अधीर होगी, सरकार व्यवस्था बनाएगी। वाहन चालक पहले अनपढ़ हुआ करते थे, फिर उन्होंने धीरे धीरे टेक्नोलॉजी हासिल करी, आज वाहन चालक वेल एजुकेटेड हैं और आने वाली व्यवस्थाओं को भी वाहन चालक के बिना तो कोई चल ही नहीं सकता है। अब मैं कह रहा हूं कि रॉकेट गया है तो किसी ना किसी ने चलाया होगा, तो हम लोग भी हमारी जो आने वाली संतानें होंगी उनको हम इतना एजुकेटेड करेंगे कि बिना वाहन चालक के तो कोई काम होगा ही नहीं। देश भी चलेगा तो वाहन चालक ही चलाएगा। अब वाहन चालक का रूप क्या होता है? श्री कृष्ण भगवान क्या श्री कृष्ण के नाम से आते हैं या उस भगवान का रूप दूसरा नया होता है? तो मानव अवतार तो भगवान को लेना ही लेना है। कलयुग की दिशा और दशा भगवान ही तय करेंगे। कहते हैं जो लीडर होता है, जो चालक होता है, जो अगवा होता है, जो सबको साथ लेके चलता है, जो सबको अपने गंतव्य तक, मंजिल तक पहुंचाता है, वही देश का भविष्य और मुस्तकबिल तय करता है। और जो वाहन चालक है, इस पर भरोसा होता है। एक बस में आप बैठ जाते हो, उस ड्राइवर पे भरोसा होता है कि वो सकुशल आपको, आप सो भी जाते हो, एक गाड़ी में बैठ जाते हो, आप सो जाते हो, लेकिन वो नहीं सोता, वो जागता रहता है, क्योंकि सुरक्षित हाथों में आपको लगता है आप बैठे हुए हो। और जब सरकार सबकी श्री कृष्ण है, सरकार सबकी वाहन चालक है, क्योंकि ये सब उस गाड़ी में बैठे हुए हैं, देश की गाड़ी में बैठे हुए हैं, और उस देश का ड्राइवर सरकार है। और जब वो देश का ड्राइवर इन ड्राइवरों की मदद नहीं करेगा, तो कैसे देश में एक ड्राइवर दूसरे ड्राइवर की बात कर सकता है? क्या लगता है आपको कि जो देश का संचालन कर रहे हैं और जो ये लोग सरकार का संचालन कर रहे हैं, तो क्या लगता है इनको, उन संचालन करने वालों को इनको हक देना चाहिए? देना चाहिए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जंतर मंतर हम अपना अधिकार मैं मनोज राजी। नहीं